So hello everyone, welcome to the upsolving session of Code Forces round 963 due 2. तो हम लोग first 3 problem solve करने वाले हैं. So I will open the first problem which is question marks. You can take your time, you can pause the video, take your time to read the problem. I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. So I hope आपने problem read कर लिया होगा. Now I will open the whiteboard. ठीक है. So क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ. क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक स्ट्रिंग दी है आपको. नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रिंग इज द आंसर सेलेक्टेड बाय समवन. ठीक है, किसी एक पर्सन ने ये आंसर सेलेक्ट किए. अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? n इंटू 4. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? n इंटू 4, वेर n की वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है, तो जैसे इस केस में n की वैल्यू 5 थी, तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे? 20. अब ये जो 20 क्वेश्चन है, इनमें आंसर 4 ऑप्शन है, ए बी सी या डी. ए बी सी या डी. एंड बोला क्या गया है कि मैक्स ए आंसर 5, इसमें से 5 के आंसर ए होंगे, 5 के बी होंगे, 5 के सी होंगे एंड 5 के डी होंगे. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब हमें बोला है कि ये एक आंसर शीट दी है और हमें बताना है इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे. अब इस आंसर शीट में 5 चीज़ें होगी, या तो ए बी सी या डी, या तो ए बी सी या डी होगा, या तो क्वेश्चन मार्क मतलब स्किप किया है वो क्वेश्चन, तो उस पर तो मार्क्स होंगे ही नहीं. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो सी इसमें तो कुछ है नहीं. सिंपली हम क्या करेंगे, ए की कितनी वैल्यूज है? ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है. ठीक है, पर क्या हमें ये 6 के 6 मार्क्स मिल सकते हैं? क्या नहीं, क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स हम राइट माने. पर क्या ए के 6 आंसर्स राइट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ए के 5 ही आंसर्स राइट होंगे, 5 बी के, 5 सी के, 5 डी के ऐसे होंगे. तो ए के जो मैक्सिमम आंसर्स राइट हो सकते हैं वो 5 हो सकते हैं. और ए में कितने आंसर्स मार्क हुए? 6. तो हम 6 नहीं ऐड करेंगे, हम 5 ही ऐड करेंगे कि हाँ उसने 5 मार्क्स स्कोर किया है. हम मान लेंगे 5 आंसर्स तो उसके सही होंगे. फिर हम बी काउंट करने आएंगे. बी का काउंट कितना है? 1, एक ही है, तो वो हम लोग मान लेंगे कि सही होगा, तो टोटल उसके आंसर्स हो गए 6. फिर हम सी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. पर क्या हम लोग साथ के साथ सी को राइट मान सकते हैं? नहीं, हम एट मैच 5 सी को राइट मान सकते हैं. तो हम आंसर में क्या ऐड करेंगे? 5. फिर हम डी काउंट करेंगे, तो डी कितने? 1 2 है, तो हम लोग 2 के 2 डी को करेक्ट मांग लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 13. समझा आपको? तो टोटल 20 में से उसके 13 क्वेश्चन राइट होंगे. क्यों? क्योंकि ए उसने 6 जगह मार्क किया है, पर 5 ही सही थे, तो एक तो कोई उसका गलत होगा. तो 20 में से कितने हो गए? 19. फिर उसने सी 7 मार्क किए, जबकि 5 ही सही हो सकते हैं, तो फिर उसके 2 और कट गए, तो कितने हो गए? 17. देन उसने स्किप कितने क्वेश्चन किए? 4, 1 2 3 एंड 4. तो फिर वो 4 उसने स्किप किए, तो उसके मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 13. तो वही हमारा आंसर हो गया. मेक सेंस? हमने सिर्फ क्या करना है, ए बी सी डी का काउंट निकालना है, और जितना भी काउंट है उसको ऐड करते जाना है, या तो एन मिनिमम ऑफ दैट काउंट कॉमा एन की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, इसलिए हमने 5 ले ली, तो मिनिमम ऑफ एन कॉमा दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो प्रॉब्लम तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको कोड कर लेते हैं. आई होप समझ में आया होगा. इसी प्रॉब्लम में कुछ ऐसा सच है नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी काउंट करना है और वैल्यू ऐड करते जानी है. तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा. वी विल सिंपली गो टू द कोड एंड वी विल राइट द कोड विच विल बी अगेन प्रिटी सिंपल वन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन दिया है तो एन ले लेते हैं, एंड देन एक स्ट्रिंग दी है, सो लेट्स टेक दैट स्ट्रिंग एज वेल. अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने एन ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया. अब हमें मैंने फ्रीक्वेंसी एरे बनानी है. फ्रीक्वेंसी एरे कितने साइज़ की बनाएंगे? 4 साइज़ की, क्योंकि हमें पता है ए बी सी डी 4 ही चीज़ें हो सकती हैं. तो अब इटरेट करेंगे हम लोग स्ट्रिंग में. अब या तो स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क होगा, अगर क्वेश्चन मार्क है स्ट्रिंग में तब तो कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन मार्क है तो कंटिन्यू करो, वो तो स्किप वाले क्वेश्चन है. पर अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस. फ्रीक्वेंसी ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस मतलब बेसिकली हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी एरे में चेक किया कि भाई फ्रीक्वेंसी एरे अपडेट किया उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए. लास्ट में हम क्या करेंगे, हम 1 से 4 तक जाएंगे एंड बोलेंगे कि आंसर में ऐड करते जाओ मिन ऑफ एन कॉमा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई.
जो कि हमने देखा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कॉमा मिन का n और मिनिमम ऑफ n कॉमा उसकी फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में आंसर प्रिंट कर देंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर, मतलब इसमें ऐसा सच कुछ था ही नहीं जो एक्सप्लेन करने जैसा हो बहुत ज़्यादा। सो दिस वॉज प्रिटी सिंपल। सो लेट मी रन द सैम्पल टेस्ट से और देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। सो आउटपुट इज 4042913 विच इज़ करेक्ट विद द सैम्पल इनपुट। तो इसको सबमिट करके देखते, बट दिस इज सिस्टम टेस्टिंग इज अंडर प्रोसेस, तो अभी सबमिट तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, बट आई होप समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में हमने क्या किया। द क्वेश्चन वॉज प्रिटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने जस्ट फ्रीक्वेंसी निकाली ए बी सी डी की, और हर फ्रीक्वेंसी के लिए ऐड करते गए क्या, मिन ऑफ एन कॉमा वो फ्रीक्वेंसी। ये मिन ऑफ एन कॉमा क्यों लिया हमने, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं ऐड कर दी, क्योंकि हमें बताया गया कि किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, सॉरी ऑप्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू एन ही हो सकती है, उससे ज़्यादा उस ऑप्शन के राइट मार्क्स नहीं मिल सकते। सो या दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मीट इन द सेकेंड वन। थैंक यू।